हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है और ये आप सभी के लिए संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। साथ ही अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी, जो मीटिंग खत्म हो गई है और मीटिंग खत्म होने के बाद शिक्षक भर्तियों को लेकर क्या क्या देखने के लिए मिला है, उनसे संबंधित क्या क्या फैसले हुए, उस पर डिटेल में हम बात करेंगे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी यहां से की गई हैं, इसको लेकर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब से कहीं ना कहीं अध्यक्ष आए, उसके बाद चीज़ें बदलने लगी हैं। क्योंकि खास चीज़ ये है कि अध्यक्ष के आने के साथ ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने थोड़ी सी कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर जो रफ्तार है वो पकड़ी है। ये बात बिल्कुल सच है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान है, क्योंकि कई सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित प्रक्रिया है वो सीधे तौर पर रुकी हुई थी। लेकिन अब बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है कि इनसे संबंधित जो कार्य हैं वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तेज़ी से शुरू कर दिए हैं। इसी के संबंध में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर हाल ही में आपने देखा था जो परीक्षा नियंत्रक हैं, जिसके माध्यम से एग्ज़ाम कंट्रोल करना है, जिसको अंग्रेजी में आप एग्ज़ाम कंट्रोलर भी कहते हैं, उनकी नियुक्ति की गई थी। और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जब से चेयरमैन आई है तब से लगातार मीटिंगों के दौर भी जारी हैं। हाल ही में चेयरमैन के माध्यम से सीएम योगी के साथ भी मीटिंग की गई थी और वहाँ पे क्या क्या हुआ था उससे संबंधित वीडियो मैंने आप सभी को पहले ही अपलोड करके बता दिया था, आपने देखा होगा। लेकिन अब अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपनी मीटिंग के अंदर, उसमें क्या डिसीजन हुआ शिक्षक भर्तियों को लेकर, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को करवाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की बात कर ली जाए, ये भी इसी से संबंधित है और इन दोनों परीक्षाओं को ही पहले करवाना है, जैसा कि हम पहले जानते हैं। अब इसको लेकर उन्होंने क्या किया इस मीटिंग में वो आपको बताता हूँ। तो जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग शुरू होती है, सबसे पहला जो पॉइंट देखने के लिए मिलता है वो ये होता है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन भर्तियों से संबंधित अभी तक कितना कार्य किया है और इनको किस तरीके से आयोजित करना है। इनमें सबसे पहली जो दो भर्तियों को लेकर डिस्कशन होता है वो है आपकी टीजीटी पीजीटी, और इसके अलावा अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर, जिसमें नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन है उनके माध्यम से कहा गया कि इन दोनों परीक्षाओं को हमें प्राथमिकता में कहीं ना कहीं कंप्लीट करना है और इन दोनों को लेकर जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन करना है। अब आप जानते हैं कि परीक्षा आयोजन करने के लिए मीटिंगें जितनी मर्जी कर लें, लेकिन जब तक आप सभी के सामने चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक अभ्यर्थी परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर कल की तारीख में सबसे पहला जो मुद्दा था वो ये था कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को जो आयोजित करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को जो आयोजित करना है, उसमें ये तो कन्फर्म है कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा ही आयोजित होगी, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी होगी। अब इन परीक्षाओं से संबंधित परीक्षा एजेंसी पहली, दूसरी चीज़ आप जानते हैं परीक्षा एजेंसी का चुनाव जो किया जाता है उसके लिए दो रीज़न होते हैं। पहला तो होता है आप सभी के पेपर को छपवाना, ठीक है, पेपर छपवाने के साथ साथ परीक्षा केंद्रों का मिलना, और वर्तमान में परीक्षा केंद्रों को मिलने में काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पीसीएस की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अगर उनके लिए परीक्षा केंद्र नहीं मिले तो उन परीक्षाओं को स्थगित भी किया जा सकता है। और पीसीएस को लेकर तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो सबसे बड़ी जो समस्या और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा केंद्रों को चुनना, क्योंकि अब कई ऐसी भर्तियां हैं, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके आयोजन होने हैं। अगर बात दिसंबर की जाए तो ऑलमोस्ट सभी जो तारीखें वो बुक हैं, और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर बात की जाए, एक से ज़्यादा पालियों में आयोजित की जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, और कम से कम 4 दिन का समय चाहिए ही चाहिए। तो इस मामले को लेकर उन्होंने डिसाइड किया कि जो इन भर्तियों को आयोजित करना है, इन परीक्षाओं को आयोजित करना है, ऐसे में ध्यान ये रखा जाए कि ज़्यादा कहीं ना कहीं जो मैस क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि जब मैस क्रिएट होता है, मैस का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि खिचड़ी ना बन जाए एक तरीके से। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर जाकर के जब पहुँचते हैं तो
जब ज़्यादा संख्या होती है तो वहीं पे तो व्यवस्था फेल हो जाती है। और जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं मीटिंग को लेकर, आपने अगर नहीं देखा है तो सुबह के समाचार पत्रों में भी इसको लेकर जानकारी आ गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्तियों को लेकर विचार विमर्श। अब नीचे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में पिछली बैठक के निर्णय के क्रम में प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही साथ लंबित भर्तियों को लेकर भी डिसाइड किया गया। लंबित भर्तियों में टीजीटी पीजीटी आती है और कुछ ऐसी भर्तियां जिनके इंटरव्यू होने हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की पुरानी भर्ती 2011-2013 की भर्तियों की बात की जा रही है, उनके आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। मैंने आपको बताया कि उनकी नियुक्ति तो हो गई लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए परीक्षाओं के आयोजन में संबंध में कोई विशेष जो रणनीति है वो तय नहीं हो पाई, क्योंकि परीक्षा की तिथियों को लेकर जो डिसाइड होगा या उससे संबंधित जो कार्य ज़्यादातर होने हैं वो अब एग्जाम कंट्रोलर के आने के बाद होंगे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे इस पर आवश्यक जो विचार विमर्श है वो किया गया कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर ही तिथि तैयार की जानी चाहिए, यानी कि किसी और परीक्षाओं के साथ में टकराव नहीं होना चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 12 सदस्य और सचिव व उप सचिव सम्मिलित हुए। इसमें जोर इस पर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग इस तरह से आगे बढ़े और अपनी प्रक्रिया पूरी होने में कोई अड़चन ना आए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की परीक्षा को लेकर मिले आवेदन में लंबित कला एवं जीव विज्ञान की विषय की भर्ती की स्थिति पर चर्चा हुई। इसी तरीके से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर जो मुद्दा है वो भी उठाया गया और कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर भी अपडेट लिया गया। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा आयोग के बकाया भुगतान, इसके अलावा नए गठित आयोग के सदस्य एवं अधिकारियों के अब तक लंबित वेतन पर भी चर्चा हुई। ये बहुत आवश्यक था भाई, वेतन नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे। चलो आगे लिखा हुआ है कि भाई इस मामले में प्रगति की जानकारी साझा की गई। परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही आयोग की अगली बैठक में परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है। तो कल हुई बैठक में अच्छी अपडेट ये है कि भर्तियों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, किस तरीके से परीक्षाओं का आयोजन होना है इसको लेकर डिसाइड हो रहा है। रही बात इनकी डेट के बारे में, तो इसको लेकर अभी आपके सोशल मीडिया पर बहुत सारी तारीखें चल रही हैं। मैं बोलूँगा भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि वो तारीखें पूरे तरीके से फेक हैं। क्योंकि जब तक आयोग कोई तारीख ना बता दे, कोई महीना ना बता दे, अपनी तरफ से महीने जो चलते हैं उसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए उन पे आप विश्वास ना करें, और जो आपको ये कहें कि भाई इस महीने हो सकती है, अब तो उसी महीने होगी, अब तो उसी साल होगी, तो ये फेक हैं, इन पर भी मत जाइए जब तक आयोग कुछ नहीं कह देता। अभी बहुत समय पड़ा है परीक्षा कराने के लिए। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर जब चयन बोर्ड के नियंत्रक आएंगे उसके बाद उनका क्या बयान है, वो किस तरीके से परीक्षा के लिए कितना समय चाहते हैं, तब ये तय होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रही बात 60,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों को लेकर भी, इसके बारे में सीएम योगी ने भी हाल ही में अनाउंसमेंट की थी। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे अध्याचन कितने पदों के मिलते हैं, क्योंकि भाई नया आयोग तो तभी विज्ञापन निकालेगा जब उसके पास अध्याचन आएंगे। और जानकारी भी निकली थी कि हाल ही में उनके पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा भी मांगा गया है। तो अब 60,000 पदों पर कब तक कितने पदों पर विज्ञापन आता है, और उसके बाद ये तय होगा कि सुपर टीईटी और अन्य भर्तियों को लेकर विज्ञापन कब तक जारी होंगे। रही बात यूपी टीईटी को लेकर, तो इस पर डिसीजन जल्द हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई अध्याचन से संबंधित प्रोसेस का जो कह सकते हैं समस्या नहीं होती है। इसमें तो जो यूपी टीईटी कराना चाहे जब मर्जी करा दें, आज विज्ञापन निकाल दें, कल आवेदन ले लें, परसों परीक्षा करा लें। तो ये तो यूपी टीईटी तो एक तरीके से सरकार का खजाना भरने के लिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो तय हो गई है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जल्दी भर्ती परीक्षाओं के जो आयोजन से प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाएगा। और उम्मीद ये है कि दिसंबर महीने से आप सभी की जो नवंबर या दिसंबर महीने से परीक्षाओं के आयोजन पर जोर दिया जाएगा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और जैसे ही परीक्षा नियंत्रक आते हैं वो नवंबर से परीक्षाओं को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर की स्टार्टिंग में पहली एक परीक्षा का आयोजन भी आपको देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि आयोग तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।